से उत्तर प्रदेश में रहने वाले, उत्तर प्रदेश से गुंडों को बाहर भगाने वाले, उत्तर प्रदेश में काशी को संवारने वाले, अयोध्या का पुनर्निर्माण कराने वाले, मथुरा के नए स्वप्न को लेकर के काम करने वाले परम तपस्वी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये नारायण की धरा आज पवित्र हुई है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आगमन से और साथ ही साथ ये हजारों जो आत्माएं, हजारों नारायण की सरदारी आज यहाँ पर आई है। चारों तरफ कहीं भी सर उठा करके देखो, दूर दूर तक सिर ही सिर दिखाई देते हैं। आप सबने आज एक प्रकार से भगवान के रूप में यहाँ करके इस स्थान को पवित्र किया है। हमारे बीच में बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ के विधायक और संसदों के भाजपा के प्रत्याशी पंडित राम कुमार गौतम जी भी पधारने वाले हैं। वो जाम में फंसे हुए हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। मंच पर विराजमान परम आदरणीय महंत शुक्राईनाथ जी महाराज, बाबा लालदास डेरा से महंत पालनाथ जी महाराज, आदरणीय चौधरी सैन्य सिंह रमाणा जी पूर्व विधायक छपरौली, हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष श्री अशोक सैनी जी, जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोनू सियार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर आशा केंद्र जी, हमारे विधानसभा प्रभारी धर्मवीर रतेरिया जी, संयोजक जयवीर माजरा जी, अजय जी, आजाद शर्मा जी, जगदीश जी, बारू जी, रमेश डांडा जी, विजेंद्र बगाड़ा जी, रमेश आमिर मसूदपुर जी, कुलदीप बगाड़ा जी, महावीर शर्मा जी और कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य माता शक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का और आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का इतनी विशाल जनसभा में पधारने पर सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आपकी उपस्थिति इस बात की गवाह है कि नारायण की छत्तीस बिरादरी ने 5 अक्टूबर के चुनाव के मतदान से पहले ही अपना मन बना लिया है और नारायणों में कमल खिल रहा है। पिछले कई महीनों के आप सबके बीच में रात दिन घर घर जाने का सौभाग्य मिला। मुझे पहले भी आपने अपना विधायक बना करके सेवा का मौका दिया, लेकिन इस बार जब मैं गांव घर घर गया हूं तो जिस प्रकार का आशीर्वाद बुजुर्गों से मिला है, जिस प्रकार का स्नेह और प्रेम माताओं से मिला है, जिस प्रकार का साथ और समर्थन नौजवानों का मिला है, मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता हूं। प्यार आपने दिया है। नौजवान दोस्तों, पिछले 1 महीने से ज्यादा के समय में आपने हजारों की संख्या में हर गांव में मोटरसाइकिल के काफिले से, ट्रैक्टर के काफिले से, कंबाइन के काफिले से आपने जिस प्रकार से मुझे स्वागत करके गांव में लेकर के गए, मैंने आपके शरीर से बहती हुई पसीनों की उन बूंदों को देखा है। साथियों, मैंने आपकी मेहनत को देखा है, मैंने आपके तप को देखा है, आपका कर्जा मेरे ऊपर है। साथियों, आपके शरीर से बहता हुआ पसीने की एक एक बूंद का कर्जा मुझे
चुनाव है। हमने 5 साल विकास करके दिखाया है। फिर हमारे पास मौका है, हम फिर से विकास करके दिखाएंगे और इस बार विकास प्रारंभ होगा। पहली बार तो पहली बार था, लेकिन साथियों इस बार मेरी बात पर भरोसा करना कि जिस दिन आप चुन करके भेजोगे, पहले दिन से ही विकास की गाड़ी चौथे गेयर में चलेगी और विकास का इरादा है, और विकास का इरादा है, और घर घर रोजगार का भी वादा है। साथियों, ये मैंने केवल नारा नहीं दिया, मैं सोची समझी योजना के तहत चला हूं। मेरे 12 के इलाके के लोग आए होंगे। क्या कभी आपने पहले सपने में सोचा था कि 12 के गांव में, राखी गढ़ी में, राखी शाहपुर में कभी भाखड़ा का नीला पानी आपके नलके के अंदर पीने का आपको मिलेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि नालों में 4 कॉलेज, 4 ITI और एडवांस यूनिवर्सिटी का सेंटर बनेगा? ये हमने करके दिखाया। जो कहा वो तो किया ही, जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया है, करके दिखाएंगे। साथियों, ने घोषणा पत्र में लिखा है कि हरियाणा प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए हरियाणा के अंदर 10 नई औद्योगिक नगरी बसाएंगे और हर नगरी में 50,000 रोजगार देने की योजना बनाएंगे। साथियों, हरियाणा में आपकी सरकार हो और 10 औद्योगिक नगरी बनने वाली हो और आपका बेटा चंडीगढ़ में बैठा हो, तो बताओ सबसे पहली कहां पर बनेगी? अरे औरों के तो भी कागज भी पूरे नहीं होंगे, मैं तो बढ़ाकर काम चालू कर दूंगा। साथियों, ये हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भी आपके बीच में आए, वो भी आएंगे। मेरी ये विनती है कि आप गांव गांव में संदेश दे दो कि प्रत्याशियों को, पार्टियों को, नेताओं को अब तोल लो, मोल लो, मेरे नेतृत्व को तोल लो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक तरफ है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ है और कांग्रेस का बचपना का नेतृत्व एक तरफ है। मेरे नेताओं को तोल लो, हमारी पार्टियों को तोल लो और गांव गांव में कह दीजिए कि अभिमन्यु को भी कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों के साथ में तोल लो। हमारी पढ़ाई लिखाई तोल लो, हमारे गुण तोल लो, कर्म तोल लो, स्वभाव तोल लो, सोच तोल लो, विचार तोल लो, नियत तोल लो, नीति तोल लो, सभ्यता तोल लो, मर्यादा तोल लो और हमारे करा हुआ काम तोल लो। लेकिन मेरा साथी, कांग्रेस का साथी, वो कोई विकास की बात नहीं करता है, विकास की चर्चा नहीं करता है, रोजगार की चर्चा नहीं करता है। वो केवल अपने खुद के रोजगार को दूर कराने के लिए वो सबके बीच वोट मांगते आ रहा है। और किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? नाड़ों की सड़कों पर हुड़दंग होता है, उत्पात होता है, किल्कियां मारी जाती है, नाड़ों की सड़कों पर शरारतें की जाती है। ये मेरे नाड़ों की तहजीब नहीं थी, ये मेरे नाड़ों का संस्कार नहीं था और बहन बेटियों को गाली दी जाती है। साथियों, बहन बेटी 36 बिरादरी की साझी बेटी होती है। एक बहन बेटी को गाली, वो एक बेटी को नहीं, एक बिरादरी को नहीं, वो 36 बिरादरी की बहन बेटी को गाली है। इसका दुख और दर्द एक बेटी एक बिरादरी को नहीं, इसका दुख और दर्द 36 बिरादरी को इसका दुख और दर्द है। साथियों, आज मेरे नाड़ों की तहजीब शर्मसार हुई है। आज मेरे नाड़ों में जो 36 बिरादरी का भाईचारा है उसके ऊपर हरियाणा में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब इस प्रकार की ताकतों को परास्त करके
अपना आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पर दे करके नानों के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और नानों के मान सम्मान के लिए मुझे अपना प्रतिनिधि बनाने की कृपा करें। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। साथियों, आपने मुझे 15 साल से पाला, आपने मुझे पौधा लगा करके 15 साल से मेरी रक्षा की है, आपने मुझे पानी दिया, खाद दी है, आपने मुझे सुधारा है, मेरी गलतियों को सुधारा है, आपने मुझे संवारा है, आपने मेरा साथ दे करके आपने मुझे घड़ा है, तराशा है, आपने ये पेड़ बनाने का काम किया है, ये रूख अब छाया और फल देने का काम करता है। साथियों, ये आपके लिए और पहला फल तो 2014 से 19 के बीच में चाक के भी देखना क्या है, और पहला फल तो फिर भी कम आया करे, अब की बात तो और ज्यादा फल मिलने का मौका है। साथियों, मैं जैसा भी हूं, मैं आपका हूं, आपका भाई हूं, आपके बीच में रहने वाला हूं, जिंदगी के आखिरी सांस तक आपके बीच में रहने वाला हूं। यही मैं भरोसा आपको दे करके कहना चाहता हूं। दादा रामकुमार गौतम हमारे बीच में आए हैं। मैं इतना निवेदन करता हुआ मैं दादा गौतम की इंतजार कर रहा था कि वो आ जाए तो उनका आशीर्वाद में मिल जाए। साथियों, मैं आपको पुनः प्रार्थना करके कि आप सबका एक एक वोट कमल के फूल पर डाल करके मुझे अगले 5 साल के लिए अपनी सेवा का मौका दे करके नानों का विकास, नौजवानों का रोजगार सुनिश्चित करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। योगी जी, वैसे तो योगी जी के कदम भाई जीत के कदम है, हौसला कर लो, जीत के हो। आज योगी जी ने यूपी को जो गुंडों की जगह थी, गुंडों की जगह थी पूरी, उसको एकदम बढ़िया अच्छे से अच्छे प्रदेश में बदल दिया। एक आदमी मुझे यूं कहता था, उसकी हैदरी
दादा काला पीर की, दादा काला पीर की, दादा देवराज की, दादा देवराज की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नारनौल से लोकप्रिय प्रत्याशी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, इस क्षेत्र से निवर्तमान विधायक और सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐसे पंडित राम कुमार गौतम जी, मंच पर उपस्थित श्री महंत सुखराई नाथ जी, श्री महंत पालनाथ महाराज जी, उत्तर प्रदेश में छपरौली के पूर्व विधायक चौधरी सहेंद्र रमाला जी, जिला पंचायत जिला परिषद के अध्यक्ष श्री सोनू शिवाग जी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ जी, धर्मवीर रतेरिया जी, जयवीर माजरा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और नारनौल और सभी के यहां पर उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, देश की आन मान और शान की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों की वीर भूमि हरियाणा और भारत के 140 करोड़ जनता का पेट भरने वाले अन्नदाता किसानों की धरती हरियाणा की धरा को, नारनौल की धरा को, हिसार की धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जो उत्साह और समर्थन आज आप यहां भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए अंतःकरण से उद्बोध होकर के आपका मैं स्वागत करता हूं कि आपने जो उत्साह दिखाया है भाजपा के लिए, यह आज की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, एक और देश की आन मान और शान की रक्षा करने के लिए लड़ने वाला हरियाणा, देश के अन्नदाता किसानों की धरती हरियाणा, और दूसरी तरफ भारत को कोसने वाले, भारत की विरासत को गाली देने वाले, भारत के विकास में अवरोध और रोड़ा खड़ा करने वाली कांग्रेस। याद करिए 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 5 सदी का 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में अपनी पवित्र धरा पर प्रभु राम लला का फिर से विराजमान हुआ है, फिर से विराजमान हुए हैं।
कौन ऐसा भारतवासी है, कौन दुनिया का ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो खुश न हुआ हो, अंतःकरण से खुश न हुआ हो। बहन और भाइयों, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा में पितृपक्ष चल रहा है। हमारी मान्यता होती है, जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, दिवंगत हो चुके होते हैं, इस पक्ष में आकर के इस धरती पर आते हैं, अपनी वर्तमान पीढ़ी को आशीर्वाद देते हैं और पितृपक्ष में हम भी उन्हें पितरों को तर्पण देकर के श्राद्ध कर्म करके उन्हें अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक अवसर हम सबके सामने होता है। 500 वर्षों में जब भी हमारे पूर्वज आए होंगे अपने लोक से, तो हमें कोसते रहे होंगे कि कैसे ये पीढ़ी है कि उनके संकल्पों को पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार पितृपक्ष आते ही सभी पितरों को सीम संतुष्टि हुई होगी कि उनकी वर्तमान पीढ़ी के संकल्पों का और सही निर्णय का परिणाम है अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। बहनों भाइयों, एक सही निर्णय कैसे देश की तकदीर को बदल सकता है, या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, भारतवासी खुश हैं, सनातन धर्मावलंबी अभिभूत हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है। उन्हें अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर खुशी नहीं है। वे तो आज भी ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के एक पुरोधा ने कहा था कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। हिंदू ही नहीं है तो फिर एक्सीडेंटल हिंदुओं से क्या देश की व्यवस्था चलने वाली है क्या? और क्या ये हरियाणा की तकदीर को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं क्या? क्या वे अन्नदाता किसानों का सम्मान कर पाएंगे क्या? क्या ये नौजवानों को रोजगार दे पाएंगे क्या? क्या बेटी और बहन के सम्मान की रक्षा ये लोग कर पाएंगे क्या? जब ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम इनको बार बार चुनाव जिताते रहे। याद करिए, एक तरफ अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण होना, ये डबल इंजन सरकार के कारण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 17 में उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया और डबल इंजन की सरकार जैसे यूपी में डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ी, मात्र 2 वर्ष के अंदर अयोध्या में डबल इंजन सरकार ने रामलला मंदिर के 500 वर्षों का विवाद समाप्त कर दिया। और मैं तो इसीलिए कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का मतलब समाधान, कठिन से कठिन समस्या का समाधान। कांग्रेस की सरकार का मतलब समस्या। ये देश के अंदर आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या, इसके ताव में अगर आप जाएंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस ही दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी समाधान है, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना तो कश्मीर में धारा 370 भी तो हट गई। मैं आपको बता रहा था ना, अभी 3 दिन पहले की घटना है। मैं जम्मू में था, मुझे एक सभा में जाना था, थोड़ा वहां बारिश पड़ रही थी तो पायलट ने कहा थोड़ी देर बाद चलते, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया।
एक मौलाना मुझे एयरपोर्ट में मिले, मैं तो पहचानता नहीं था, मैं जा रहा था, उन्होंने कहा कि राम राम साहब, मैं समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने, मेरी आवाज आई फिर कि योगी जी राम राम, तो मैं उधर देखा तो मौलाना जी, मैंने कहा राम राम। बहनों और भाइयों, मैं भौचक था। मैंने वहां के एक अधिकारी से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे क्या राम राम का संबोधन सभी मौलवी करते हैं? कहा नहीं साहब, ये धारा 370 हटने का इम्पैक्ट है। जो पहले राम और कृष्ण को कोसते थे, भारत को कोसते थे, आज उनके मुंह से राम राम निकल रहा है। और याद रखना, ये मजबूत भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी, भारत उतना मजबूत होगा। भारत जितना मजबूत होगा, उतना ही हरे रामा हरे कृष्णा का भजन भारत की सड़कों पर सर्वत्र ये नजारे देखने को मिलेंगे। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक गौरव की अनुभूति कराने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। दुनिया के अंदर आप जाकर के देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आज के दिन पर भारत के बगैर नहीं हो सकता। भारत आज दुनिया के ध्रुवीकरण को तय करना है। जहां भारत होगा वो मजबूत होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जब हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई थी, बहनों और भाइयों, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। यहां पे रेल कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। कई मेट्रो का संचालन हुआ है, कई अच्छी मंडी बनी है। IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है। नौजवान जो पहले भेदभाव का शिकार होता था, आज भेदभाव का शिकार नहीं है, बल्कि नौकरी प्राप्त कर रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान के सामने पहचान का संकट था। एक कांग्रेस तो माफियाओं की शागिर्द थी। संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, पशु माफिया हो, ये सब के सब कांग्रेस के शागिर्द हैं। कांग्रेस इनके माध्यम से जनता का शोषण करती थी। डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज समाप्त किया, विकास के पथ पर विरासत का सम्मान करते हुए आज आगे बढ़ाया है। आज सोचिए ना, कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं, कल ही कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर आज विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और हरियाणा को तो कहना ही क्या, प्रकृति और परमात्मा की भूमि है, नारायण की भूमि है। नारायण तो सर्वत्र विराजमान है, उसकी कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता है, उसकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। ये भाजपा का नारा था, सबका साथ और सबके विकास का विकास सबको पहुंचाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको पहुंचाया, देश की विरासत का भी सम्मान किया।
और साथ साथ देश को सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण भी दिया। बहनों और भाइयों, आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। कैप्टन अभिमन्यु जैसा नेता आपको प्राप्त हुआ है। याद करिए जिन्होंने अपनी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए समर्पित की हो, और जैसे वहां से अवकाश प्राप्त किया आए, उन्हें लगा कि नहीं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए जाना है, शेष जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए। मैं अभिनंदन करूंगा पंडित राम कुमार गौतम जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, कहा कि नहीं, आवश्यक है, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु आना चाहिए, और मैं स्वयं सफीलों से लड़ूंगा। और बहनों और भाइयों, कैप्टन अभिमन्यु विकास के प्रतीक एक विजन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के विजन को जमीन तक, जमीनी धरातल पर कैसे उतारना है, इसके प्रतीक हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु जाने जाते हैं, जिन्होंने उसे जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। एक नहीं, एक दर्जन से अधिक मंत्रालयों के माध्यम से हर एक योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य, एक बिगड़े हुए क्षेत्र को फिर से उठाने का कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं, यह समय भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाने का समय है। अच्छे लोग नहीं आएंगे तो विकास ठप पड़ जाएगा। ये कांग्रेस के लोग जो राम की संस्कृति पर विश्वास नहीं करते, लोग रोम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, इन लोगों पे कभी विश्वास मत करना। इस संकट के समय आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जब संकट आएगा तो राहुल जी को तो नानी याद आती है, इटली भाग जाते हैं। आपके बीच में तो तब कार्य करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ही बचेंगे, यहां पर कार्य करने के लिए। आपके बीच में तब पंडित राम कुमार गौतम जी ही बचेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। एक तरफ नारनौल से हमें यहां पर कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बना करके कांग्रेस की जमानत को जब्त करना है। हमने इसीलिए आज यहां पर, मैं स्वयं यहां पे तो आया ही हूं, लेकिन साथ साथ मैंने यहां पर आज अपने दो प्रमुख संतों को ही बुलाया है। दादा काला पीर बौद्ध कला और खुर्द से हम लोगों ने यहां पर बुलाया है। यहां पर सीमांत सुकराई नाथ जी को ही मैंने बुलाया। मैंने कभी आकर के यहां पर अपना समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कैप्टन अभिमन्यु को। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहां पर बाबा पालनाथ जी महाराज भी दादा से आए हैं अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और फिर ये नारायण की भूमि है, बाबा लालदास जी की पावन धरा है, उनका आशीर्वाद तो विरासत वालों के साथ ही होना है, और केवल विरासत का संरक्षण भाजपा कर सकती है। और इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है कि नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और मेरी आप सबसे ये भी अपील है कि सभी लोग के भाजपा के प्रत्याशी जो पूर्व में इस नारनौल से विधायक रहे हैं, वहां की देवतुल्य जनता से भी मेरी प्रार्थना है कि वहां से पंडित राम कुमार गौतम जी को भी भारी बहुमत से विजयी बना करके हरियाणा विधानसभा के लिए चुन करके चंडीगढ़ भेजें। इन दोनों लोगों को बना करके भेजेंगे तो ये हिसार को भी बनाएंगे, हरियाणा को भी बनाने का काम मजबूती के साथ आगे करेंगे। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। सभी लोग अपना दोनों हाथ ला करके खड़ा करके बोलिए मुझे
कमल ही कमल खिलाना है। बहनों भाइयों, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, 5 अक्टूबर को जगत जननी मां भगवती का तीसरी तिथि है और याद रखना, मां लक्ष्मी भी जब अपनी कृपा बरसाती है तो जिस आसन पर विराजमान करके बरसाती है वह कमल का फूल ही होता है। हरियाणा को कमल के फूल का वरदान चाहिए ना मां लक्ष्मी का, सुख और समृद्धि चाहिए ना। ये काम भाजपा करेगी, भाजपा को विजयी बना करके जाएंगे, जिताएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की